हीरे की रोशनाई से अलमास लिख दिया, हीरे की रोशनाई से अलमास लिख दिया, जज्बात को मिटा दिया, एहसास लिख दिया, जज्बात को मिटा दिया, एहसास लिख दिया। कुरान में वफा के अलहम्द की जगह कुदरत ने अपने हाथों से अब्बास लिख दिया, हीरे की रोशनाई से। सलावत। दुरूद पढ़े बाबा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्शे मजलिस पे फातिमा ज़हरा लम्हा लम्हा शुमार करती हैं, लम्हा लम्हा शुमार करती हैं, चाहने फातिमा इंतजार करती हैं, फातिमा इंतजार करती हैं। दुरूद पढ़ें बाबा जी बोलो। लहद में जाने के बाद लोगों फिशार से वो बचा नहीं है, लहद में जाने के बाद लोगों फिशार से वो बचा नहीं है, कि जिसके दिल में, के जिसके दिल में जरा भी हुबे शहीद करबो बला नहीं
नबी कहेंगे मेरे नवासे का तूने मातम किया रही है लहद में जाने। पढ़ूं? तूफान जिंदगी में किनारा लेकना तूफान जिंदगी में किनारा लेकना तूफान जिंदगी में किनारा लेकना मुश्किल में हर नबी ने पुकारा लेकना तूफान जिंदगी में किनारा लेकना तूफान जिंदगी में किनारा लेकना ऐलान करने फातिमा ज़हरा के अब्द का ऐलान करने फातिमा ज़हरा के अब्द का उतरा फलक से लेके सितारा लेकना सुनकर नबी से ना दे अली ये पता चला सुनकर नबी से ना दे अली ये पता चला सरकार अंबिया का सहारा लेकना जितना दबाना चाहा ज़माने ने ज़ुल्म से जितना दबाना चाहा ज़माने
खुदा ने उभारा लेकना तूफान जिंदगी में किनारा लेकना और मिलता है जिनका अहले सकीफा से सिलसिला मिलता है जिनका अहले सकीफा से सिलसिला होता नहीं है उनको गवारा लेकना तूफान जिंदगी में। नारे सलवात पढ़ा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसके दिल में भी विलाए मादरे अब्बास है जिसके दिल में भी विलाए मादरे अब्बास है उससे राज़ी किबरिया मादरे अब्बास है उससे राज़ी किबरिया मादरे अब्बास है कह रही है अपना बेटा सैयदा अब्बास को दर हकीकत ये सनाए मादरे अब्बास है दर हकीकत ये सनाए मादरे अब्बास है लगता है तत्हीर की आयत में ज़हरा के बाद जो भी लिखा है बराए मादरे अब्बास है जिसके दिल में भी विलाए मादरे अब्बास है हाँ दुआ करने का मरकज है अलम अब्बास का
मादरे अब्बास है। वो कमर व शम्स है इनके बेटों का लका। रोशनी क्या है जिया मादरे अब्बास है। सारा घर है फातिमा का साए में अब्बास के। फातिमा से ये वफाए मादरे अब्बास है। फातिमा से ये वफाए मादरे अब्बास है। जब भी पढ़ता हूँ ज़ियारत हज़रत अब्बास की, ऐसा लगता है दुआए मादरे अब्बास है। ऐसा लगता है दुआए मादरे अब्बास है। माँ कहा शब्बीर ओ शब्बर ने जिसे ज़हरा के बाद दुनिया में सिवाए मादरे अब्बास है। जिसके दिल में उम्मुल बनीन खालिक़े लफ्ज़े वफ़ा की उम्मुल बनीन खालिक़े लफ्ज़े वफ़ा की माँ। सब्र रज़ा की मानिए जूदो सखा तीसरा मिसरा खास तौर से समाप्त कर। हद है कि मुस्तफा की दुआ की दुआ की माँ मुश्किल कुशा के घर में है। मुश्किल कुशा की माँ। ज़हरा को
एक सुकून का एहसास दे दिया, हद हो गई हुसैन को अब्बास दे दिया। उम्मुल बनीन खालिक़ फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि अब्बास के गिरिया आबे, गम में है मादरे अब्बास के गिरिया आबे। सरपा मामा नहीं बाल परेशान आबे, कब्र ज़हरा को चले पैदर माबे। मरसिया पढ़ते हुए वादिए सोज़ाबे, मरसिया पढ़ते हुए वादिए सोज़ाबे, मरसिया पढ़ते हुए वादिए सोज़ाबे। मादरे हजरत का साया उठा, मेरी दादी की आजादार का साया उठा, मेरी दादी की आजादार का साया उठा, मेरी दादी की आजादार का साया उठा। अपने बेटों को ना रोई मेरे बाबा के लिए, वक्फ हस्ती को किया खाना-ए ज़हरा के लिए। खुशियाँ सदके की गमे ज़ैनब कुबरा के लिए। रे बैठे हुज़्नाती रही गिरियाओं से हा के लिए, बैठे हुज़्नाती रही गिरियाओं से हा के लिए। दिन कटे नोहे में आलम के खुदादे की तरह, अरे चीख के रोती थी बाबा पे ये दादी की तरह, चीख के रोती थी बाबा पे ये दादी की तरह, चीख के रोती थी बाबा पे ये दादी की तरह। और प्यार से इनके मेरी दादी की खुशबू आए, सैयदा जब भी कहा आंख से आंसू आए, नजरों में जख्मी वही ज़हरा के पहलू आए। शेर के अपने मगर याद न बाजू आए, शेर के
मगर यार न बाजू आए। एक है नाम तलब पर शाह कौनैन हुसैन, रो के चिल्लाती थी ये फातिमा के चैन हुसैन, रो के चिल्लाती थी ये फातिमा के चैन हुसैन। फजल को लेके बकैये में तो रोज आती थी, इस तरह फातिमा की पैरवी फरमाती थी। बच्चों का बिन्ते पैगंबर के जो गम खाती थी, दाग मजलूमी ये सरवर में धुली जाती थी, दाग मजलूमी ये सरवर में घुली जाती थी। तेरी दाए जो सुनी साहिबे आज़ार हुए, दर्द बेपर्दगी हाल में बीमार हुए, दर्द बेपर्दगी ये हाल में बीमार हुई। तन घटा ज़ौफ़ बढ़ा और नकाहत थी बढ़ी, दाग ज़ैनब जो मिला और मुसीबत थी बढ़ी। फातिमा ज़हरा से मिल जाने की हसरत थी बड़ी, मजलिस से उठने लगी जब तो अज़ियत थी बड़ी, मजलिस से उठने लगी जब तो अज़ियत थी बड़ी। बज़ में मातम के लिए थे जो तमन्नाए हुसैन, अब खामोश हुई कहती हुई हाय हुसैन, आप खामोश हुई कहती हुई हाय हुसैन। घर से ज़हरा के जनाजा जो उठा गुलिये हुआ, एक ही माह में की दोनों ने हस्ती से फला। माये अब्बास की थी शाह की मादर ज़हरा, सर पाबिद के बुजुर्गों में कोई अब न रहा, सर पाबिद के बुजुर्गों में कोई अब न रहा। किसको सादे नहीं आज अलमदार हुसैन, फजल में मिल के गले रोता था बीमार हुसैन, फजल से मिल के गले रोता था बीमार हुसैन। फिर सुबह करबो बला मुड़ के पुकारे आबिद, ऐ चचा तन्हा हुए आज तुम्हारे आबिद, रे गई दादी भी जिए के सहारे आबिद, हाल अब किससे कहे दर्द के मारे आबिद, हाल किसे कहे दर्द के मारे आबे। तन्हा हो आज मेरा शाह ना बटाने आओ, अम्मू दादी के जनाजे को उठाने आओ, अम्मू दादी के जनाजे को उठाने आओ। गम में है मादरे फातिहा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ील मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलास्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सलावत। सबसे पहले एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जितने भी मजलिस के बानियान हैं, अराकीन हैं, उनके मरहूमीन, जो हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, और जो इस दुनिया में बेवारिस हैं उन तमाम शियान हैदर कर्रार की रूह को ईसाल फरमाएं। सलावत। दो ऐलान समात फरमाएँ। पहला ऐलान यह है कि कल इंशाअल्लाह छोटे इमाम बाड़े में तकरीबन 7:30 बजे या 8 बजे बमुनासिबत वफ़ात जनाब उम्मुल बनीन और इंतकाल पुरमलाल जनाब रेहान आज़मी साहब, उनके लिए एक मजलिस मुनक़िद हो रही है जिसको मौलाना रेहान साहब खिताब फरमाएंगे। लिहाजा गुजारिश है कि आप वक्त पर पहुँचें और मजलिस में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें। 3 फरवरी को विलादत सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के उन्वान से एक महफ़िल मुक़ासिदा का इनेक़ाद किया गया है छोटे इमाम बाड़े में। लिहाजा वहाँ भी आप तशरीफ़ ले जाएं। तकरीबन 8 बजे वो उस महफ़िल में भी जाइए। मौज़ूए गुफ्तगू आप हज़रात को मालूम है, ये मजलिस क़दीमी है, तकरीबन 6-7 साल से ये मजलिस मुनक़िद हो रही है। आज वफ़ात जनाब उम्मुल बनीन की तारीख़ थी 13 जमादी उस्सानिया, और ये तारीख़ बड़ी गमनाक, बड़ी अलमनाक, बड़ी अफसोसनाक, बड़ी मुसीबतनाक है। इसलिए कि ये शख्सियत इतनी अज़ीम है कि जिसने मासूमों के दरमियान ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि मासूम भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए और मासूमों ने भी
अपनी ज़बान मुबारक से इस शख्सियत की तारीफ़ की है। सबसे पहला और नुमाया और अज़ीम और बेहतरीन सबक जो जनाब उम्मुल बनीन ने हमें दिया वो इस आयत पे अमल करने की तौफ़ीक़ हर शिया को हुई उम्मुल बनीन की वजह से। इसलिए कि कुरान करीम का एक हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिक़ीन, ए साहिबान ईमान आप तक़वा इलाही इख्तियार करें और सच्चों के साथ हो जाएं। सच्चे वो मासूमीन हैं कि जिनकी सदाकत और तहारत का कसीदा कुरान मजीद ने पढ़ा है, लेकिन कोई शख्सियत ऐसी न थी कि जो हमें ये बताती कि सच्चों के साथ कैसे होना चाहिए अगर ज़ाते उम्मुल बनीन न होती। इस बीबी ने हमें बताया कि सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है और सच्चों के साथ कैसे हुआ जाता है। इस बीबी का नाम फ़ातिमा था। ये हर साल मैं बताता हूँ, तो 5 मिनट का वही जो हर साल बताता हूँ वही सुन लीजिए, इसलिए कि ये हर साल ही बयान करना ज़रूरी है। इस शख्सियत का नाम उम्मुल बनीन नहीं था, फ़ातिमा था। और फ़ातिमा वो नाम है कि कायनात में ख़वातीन के लिए इससे प्यारा नाम कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कोई नाम नहीं है। अगर इससे अच्छा कोई नाम होता तो शहज़ादी कौनैन के लिए अल्लाह फ़ातिमा का लफ्ज़ न रखता। अंतल फ़ातिर वहिया फ़ातिमा, वो फ़ातिर है, ये फ़ातिमा है। तो लिहाजा इस बीबी का नाम जनाब उम्मुल बनीन का नाम नामी है फ़ातिमा। यहीं से आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस शख्सियत का नाम फ़ातिमा हो तो उनके माँ बाप के शऊर का आलम क्या होगा कि जिन्होंने नाम भी मुंतखब किया तो फ़ातिमा मुंतखब किया। देखिए जहनियत का पता चलता है। अगर आप अच्छा नाम किसी घर में देखें तो उससे माँ बाप की जहनियत का पता चलता है कि माँ बाप की जहनियत क्या है। लक़ब उम्मुल बनीन देना ये उस ज़माने में ये इस बात की दलील है कि हमारा ताल्लुक़ अरब की जाहिल कौम से नहीं है जो बेटी को बाई से नंगोआर समझती थी, बल्कि हमारा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है या उस कबीले से है या उन शख्सियतों से है कि जो कल भी बेटी को इज़्ज़त दिया करते थे, आज भी बेटियों को इज़्ज़त दे रहे हैं। तो ये नाम रखना उनके बाशऊर होने की दलील है। नाम फ़ातिमा है, बाप का नाम हिज़ाम है, माँ का नाम समामा है, विलादत 5 हिजरी में है, निकाह 24 या 25 हिजरी में है। इमाम अली से जो निकाह हुआ वो 24 हिजरी या 25 हिजरी में है, चूँकि 26 हिजरी में तो ख़ुद जनाब अब्बास की विलादत की तारीख़ है। लिहाजा बाप अजीम इंसान और मौलाए कायनात का ये हज़रत अकील से कहना, ये मैं हर साल पढ़ता हूँ, यहाँ से अब मैं नया पढ़ रहा हूँ। ये 5 मिनट की बात थी, जो बल्कि 2 मिनट की थी, जो मैंने आपको रिपीट करा दी ताकि वो बच्चे जो नए नए आए हैं इस साल उनकी समझ में आ जाए कि इस बीबी का नाम क्या था। फ़ातिमा था, कुन्नियत उम्मुल बनीन थी। और मैं एक जुमला इब्तदाही में कहना चाहता हूँ कि जिनके बेटे ज़िंदा हैं आज उन्हें उम्मुल बनीन नहीं कहा जाता, जिसके बेटे कुर्बान हो गए उसे क़यामत तक उम्मुल बनीन कहा जाएगा। कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? आज लफ्ज़ फ़ातिमा कहिए तो शहज़ादी का तसव्वुर जहन में आता है, लेकिन लफ्ज़ उम्मुल बनीन कहिए कहा जाता है, जहन फौरी तौर पर इंसान का जहन पहुंचता है मादर हज़रत अबुल फ़ज़ल की तरफ। उम्मुल बनीन तारीख़ में बहुत गुजरी हैं, लेकिन आज जो मशहूर लक़ब है, जो मशहूर कुन्नियत है, जिसकी तरफ जहन इंसानी मुतबादिर होता है, वो है मादर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास। इसकी 2 वजूहात हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि उम्मुल बनीन माँ बाप ने फ़ाले नेक की वजह से रख दिया था। देखिए इस्लाम में फ़ाले नेक है, इस्लाम में फ़ाले बद नहीं है। एक है फ़ाले बद, एक है फ़ाले नेक।
फाले नेक का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को देखने के बाद अच्छा सोचें, अच्छा तसव्वुर करें। समझ रहे आप? मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ हिजरत करके आए मक्के से, तो रास्ते में एक शख्स मिला, कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा सालिम। जैसे उसने सालिम नाम कहा, रसूल ने कहा हम सलामत हो गए, अब हम दुश्मनों से सालिम। ये है फाले नेक। फाले बद का मतलब क्या है कि मैं किसी काम के लिए निकला, बिल्ली रास्ता काट गई। अब मेरे जहन में ये बात आई, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए चूंकि बिल्ली रास्ता काट गई है। हालांकि वो बिल्ली रो रही होगी कि मैंने कब काटा, इसी ने मेरा काट दिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद। वो खुद रोती होगी कि तुमने मेरा रास्ता काट दिया। तो ये या कौवा बोला तो फला चीज होगी, या इस दिन मरा तो ये होगा। ऐसा इस्लाम में कोई परमिशन आपको सोचने की, लेकिन फाले नेक की है। तो अरबों में उस वक्त अपनी बेटियों के नाम उम्मुल बनीन जो हैं वो फाले नेक की बुनियाद पे भी रखते थे, और उसका मकसद ये होता था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें औलाद से नवाजेगा, इसलिए उम्मुल बनीन रख दिया करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उम्मुल बनीन बेटे होने के बाद लक़ब मिला है, और वो शहजादी की ख्वाहिश पे मिला है कि जब उन्होंने कहा कि जब आप मुझे फ़ातिमा कह के पुकारते हैं तो मैं हसन और हुसैन के चेहरे पे कुछ मलाल देखती हूँ, कुछ गम के आसार देखती हूँ, लिहाजा आप मुझे फ़ातिमा कह के ना पुकारा करें, मुझे उम्मुल बनीन कह के पुकारा करें। तो ये दो तारीख़ के रीज़न थे जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से। मौदूए गुफ्तगू बस ये है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि मैंने एक लफ्ज़ कहा कि जिसकी शान में इस्मत की ज़बान से तारीफ़ें निकल जाएं तो इसका मतलब है उससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। पहला जुमला जो आप इस जाविये से सुनते हैं कि अकील से पूछा कि क्या कोई अरबों में बहादुर ख़ानदान है, कद वल इबगनी इमरातन कद वलदथा अलफहूला, ऐसा ख़ानदान बताओ कि जिसमें ऐसी औरत मौजूद हो जिसे बहादुरों ने पैदा किया हो, जिसका आजकल तर्जुमा हमारे जाकिरीन हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसी शुजा औरत बताओ कि जिससे बहादुर बच्चा पैदा हो। ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो लफ्ज़ इमाम ने फरमाया वो कहा इबगनी इमरातन, एक ऐसी औरत तलाश कीजिए, क्यों? कद वलदथा अलफहूलत मिनल अरब, कि जिसको पैदा किया हो बहादुर अरबों ने, यानी उसका खानदान शुजा हो, औरत शुजा ना हो। भाई देखिए, मैं फिर बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं, वरना हम जो तर्जुमा समझ रहे हैं आज तक वो क्या समझ रहे हैं कि बहादुर बच्चा पैदा हो, माँ बहादुर हो। इसलिए कि मौला अली, देखिए अली कोई हम जैसे नहीं है कि छोटे इमाम बाड़े में कुछ कहा और बड़े इमाम बाड़े में कुछ कह दिया, और अली हम जैसे खतीब भी नहीं है कि एक मजलिस में कुछ बयान दे दिया, दूसरी मजलिस में खुद बयान दे दिया। जब मेरे मौला ने नहजुल बलागा में कह दिया कि 3 चीज़ें मर्द के लिए जीनत हैं, औरत के लिए जीनत हैं और मर्द के लिए ऐब हैं। 3 चीज़ें मर्द के लिए जीनत हैं, नहीं औरत के लिए जीनत हैं और मर्द के लिए ऐब है। मसलन बखालत, कंजूस होना मर्द के लिए ऐब है। बुज़दिल होना मर्द के लिए ऐब है। मुतकब्बिर होना मर्द के लिए ऐब है। लेकिन इमाम फरमाते हैं 3 चीजें औरत के लिए बड़ी अच्छी हैं। तकब्बुर होना, औरत मुतकब्बिर होनी चाहिए। और जब मौला से पूछा मौला तकब्बुर तो किसी में अच्छा नहीं लगता, औरत में क्यों? कहा जब तक तकब्बुर रहेगा किसी गैर मर्द को मुंह नहीं लगाएगी। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब भाई चाक के मजलिस सुननी है, एक सलावात बावज बलत बढ़िया। ये आज
आज हमारी औरतों का तकब्बुर ही तो खत्म हो गया। उनको आज की मजलिस सुनने के बाद समझाइए कि तकब्बुर मुझ में नहीं होना चाहिए, तुझ में होना चाहिए। अब इमाम फरमाते हैं अगर औरत मुतकब्बिर होगी तो किसी दूसरे मर्द को न आंख भर के देखेगी, और अगर कोई देख ले तो उसका जीना हराम भी कर देगी। अब अगर देखना है कि कौन औरत मुतकब्बिर है और कौन औरत मुतकब्बिर नहीं है, तो वह आप अंदाजा लगा सकते हैं शादी के मौके पर जो औरत बनाओ सिंगार करे दूसरों को दिखाने के लिए, इसका मतलब है वो मुतकब्बिर नहीं है। जो सिंगार करे अपने शौहर के लिए, औरत को सजना, इस्लाम में औरत का सजना सवाब है, मगर आजकल मर्द ज्यादा सज रहे हैं। हाँ, औरत का सजावट, औरत का सजना, औरत का जेवर, आजकल तो हमारे कोई बैठा हो तो बुरा ना मान जाए। देखिए अल्लाह ने औरत के कान पैदा किए थे कि इनमें बुंदे डाले जाएं, गोशवारे डाले जाएं। आजकल हमारा जवान फैशन में गोशवारे डाले फिर रहा है, बुंदे डाले फिर रहा है। बाद लोग अजी जुल्फे क्या, रसूलुल्लाह के जुल्फे नहीं थी मौलवी साहब, तो रसूलुल्लाह के चोटी कब बनती थी भाई? रसूलुल्लाह के जुल्फे ही तो थी। अब तो ऐसा फिरका बनता चला जा रहा है शियों में कि लंबे बाल करके औरतों की तरह चोटियां भी बांधी जा रही हैं। अगर बच्चा देख ले पीछे से तो ये बताइए तुम्हें पापा कह के पुकारेगा या अम्मा कह के पुकारेगा? हैं? औरत के कानों में चीजें अच्छी लगती हैं, मर्द के कानों में चीजें अच्छी नहीं लगती। पहले होती थी, ये हमारी दादियों की परदादियों की जहालत थी कि वो सोने का बुंदा डाल देती थी। अब ये थोड़े के बालिग होने के बाद भी आप सोने का बुंदा डाले फिरिए। जब इस्लाम ने कह दिया औरत के लिए सोना जायज है, मर्द के लिए सोना हराम है, तो उसे आप शादी में भी ना दीजिए। और सास अम्मा को जिद भी नहीं करनी चाहिए हराम कराने की। अरे मैंने बड़े प्यार से अंगूठी बनवाई आपके लिए दामाद जी, तो आप हमारा दिल रखने के लिए, वो सुने जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, पहले ही दिन सास का दिल रखने के लिए हराम ना कर लेना, वरना जिंदगी भर गुलाम बन के रहोगे। सास अम्मा कह रही है सोने की अंगूठी बनवाई, सोने की जंजीर बनवाई मैंने तुम्हारे लिए, वैसे तो मैं भी जानती हूँ हराम है, मगर मेरा दिल रखने के लिए कर लीजिए। सास का दिल रखने के लिए अल्लाह का दिल ना तोड़िए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो एक तो मर्द के कानों में बुंदे अच्छे नहीं लगते, और अल्लाह ने तुझे मर्द पैदा किया है, इतना ही शौक है अगर बुंदे पहनने का तो बीवी के लिए अच्छे से बनवा दे। तुझे क्या पड़ी है बुंदे पहन के टहलने की? ये फैशन बन गया है, डालना है, कोई मोती डाल के आ जाते हैं, मोती डाल के फिर रहे हैं जवान लड़के, और शीशे में देख के गए जैसे। अरे भाई एक जमाना आएगा, मैं बता रहा हूं कि जो बुंदे पहन रहा है वो कल चोटियां भी बांधेगा। आना है ये जमाना, तो बच के रहिए। तो सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए इस्लाम ने जब हराम करार दे दिया तो मौला अली क्या फरमाते हैं? ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत न करो अल्लाह को नाराज करके। सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है ये जुमला अली का, ला ताअता लिमखलूकिन, किसी मखलूक की कोई इताअत नहीं है जिसमें अल्लाह नाराज हो जाए। तो शादी के मौके पर औरत का सजना सही है, लेकिन अपने मर्द के लिए। इस्लाम कहता है उस औरत पर फरिश्ते सलावात पढ़ते हैं जो बनाओ सिंगार करे अपने मर्द के लिए, और उस औरत पे अल्लाह और रसूल और अहले बैत और फरिश्ते लानत करते हैं कि जो सिंगार करके जाए दूसरों को सजे दिखाने के लिए। अपनी बीवियों को समझाइए ये मसला कि शादी में जब जाएं तो ये इस नियत से ना जाएं कि हमें कोई दूसरा देखे, और फिर वो मर्द भी काहे का जो खुद सजा के ले जा रहा हो। समझ रहा है? एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
शादियों में ले जा रहा है ऐसे जैसे कोई गाय बढ़ गई हो किसी जंगल में। ऐसा ऐसा सिंगार है खुदा की कसम कि इब्तदा में अगर आ जाए ना, अगर ना बताए मैं आपकी बीवी हूं तो शौहर की समझ में ना आए कि ये तुम मेरी बीवी हो या नहीं हो। और ये सजा के बेमकनौ चादर ले जा रहा है मोटरसाइकिल पे बिठा के मैरिज हॉल में, तो समझ लीजिए ये मर्द नहीं है, मर्द वही है जो पीछे बैठी है। इसलिए कि अगर इसका कंट्रोल होता, अगर इसका कंट्रोल होता तो हिजाब में लेके जाता। ये बेहिजाब निकल आना इस बात की दलील है कि कंट्रोल नहीं है। चाहे जितना रौब जिताए, चाहे जितनी अपनी तारीफें करे, लेकिन अगर शौहर ले जा रहा है बीवी को बेपर्दा, तो इसका मतलब ये है बाहर के मर्द ये हैं और अंदर की मर्द वो हैं। तो ऐसी खवातीन से बचिए। अगर अब तक गलती हुई है, अब ये ना कहिएगा मौलवी साहब ने पता नहीं किसकी को देख लिया तो मेरे पे पड़ रहे हैं। ये भी बड़ी मुसीबत हो गई आजकल कि कोई अच्छी बात मिंबर से बता नहीं सकते आप, कहेंगे हमारे पे पढ़ी है। तो एक दफ़ा हम जा रहे थे, हज़रतदार साहब भी जा रहे थे, उन्होंने देख लिया होगा मुझे। तो भाई मजलिस का मकसद ही ये है कि अगर मजलिस में आने से पहले हुरमला थे तो मजलिस में आके हुर बन जाओ। और अब तो तुम्हारे इलाके में एक अंजुमन भी बन गई, मुहाफिजाने मर्जियत, हामियाने मर्जियत। इतना बेहतरीन नाम और इतने बेहतरीन जवान, खुदा की कसम इन जवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मियाँ जैसा मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ हामियाने मर्जियत के लिए, कि अगर आप हामियाने मर्जियत हैं तो अगर ऐसा कोई बुजुर्ग कर रहा है उसे भी टोकिए। और खुद अभी अब तक आपकी शादियां नहीं हो, तो जब शादियां हो तो पहले इस्लाम का हुक्म समझ लीजिए क्या है। सास को राजी करने के लिए सोना पहनना जायज, एक तो इस पे अमल करिए, और दूसरे अपनी बेगम को सजाइए, मगर अपने लिए सजाइए, माशरे के लिए उसको न सजाइए। और जितनी भी चीजें रखी जाती हैं, देखिए शादी में मौला अली ने क्या फरमाया कि 3 चीजें मर्द के लिए ऐब हैं, औरत के लिए जीनत हैं। पहली चीज तकब्बुर, औरत को मुतकब्बिर होना चाहिए, अपने नफ्स पे किसी गैर मर्द को कंट्रोल नहीं देगी, अपने शौहर के अलावा किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी अगर औरत मुतकब्बिर होगी। दूसरा मसला वो है बखालत। औरत बखील हो तो ये हुस्न है, मर्द बखील हो तो ये ऐब है। फिर मौला अली से पूछा गया कि औरत में बखालत क्यों होनी चाहिए? कहा ताकि अपने शौहर की जायदाद को न लुटा सके, हिफाजत करे माल की भी, अपनी इज्जत की भी और अपने शौहर के माल की भी। और उसके बाद तीसरी चीज क्या? बुज़दिली औरत में होनी चाहिए। मर्द भगोड़े अच्छे नहीं लगते, मर्द जो हैं वो भागने वाले अच्छे नहीं लगते। अगर भागने वाले अच्छे लगते तो भागने वालों पे लानतें क्यों होती? तो इसका मतलब ये, और आज तक हो रही है, तो भागना मर्द की शान नहीं है। वह मैं एक जुमला कहता हूं कि अगर मर्द भाग जाए मैदान से तो ये मर्द की जिल्लत है, और अगर औरत घर छोड़ के मैदान में आ जाए तो ये औरत की जिल्लत है। तो ये दोनों की जिल्लत है, मर्द की जिल्लत है भागना, औरत की जिल्लत है मैदान में डटना। बुज़दिली होनी चाहिए। इसीलिए मेरे मौला ने अकील से ये नहीं कहा बहादुर औरत तलाश करो। अगर बहादुर कह देते तो आज तक कयामत तक सारे मुसलमान खुश होकर कहते बड़ी बड़ी बहादुर औरतें थीं, मगर उससे बहादुर कोई भी ना थी जो हैदर कर्रार के मुकाबले में आ गई। अली ने कह दिया नहीं, औरत में बुज़दिली अच्छी लगती है, औरत में
शुजात अच्छी, ईमान में शुजात हो, तकवे में शुजात हो, लेकिन मैदान जंग में आना डटना इसमें नहीं औरत को होना चाहिए। तो मौला अली जब एक जगह कह चुके हैं तो दूसरी जगह फिर वो बहादुर औरत, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो तर्जुमा गलत कर रहे हैं। जब अली ने एक तरफ कह दिया तो अली हम जैसे नहीं है, एक जगह कुछ कहें दूसरी जगह। ऐसी औरत तलाश करो जिसे बहादुर खानदान में पैदा किया गया हो। उन्होंने तलाश करके बता दी। अब ये तो नुक्ते आपके सुने हुए हैं कि मौला अली को तो नस्लों का इल्म था, अकील से क्यों पूछा, ये मैं भी पढ़ चुका हूं तो मैं क्यों रिपीट करूं जब मैं पढ़ चुका हूं। जनाब अकील ने तलाश कर दी, ऐसी खातून तलाश कर दी। मेन बात यह है कि उनके घर में मेहमान नवाजी का इतना उसूल था कि जब अकील पहुंचे हैं रिश्ता लेके तो 3 दिन तक तो बाप ने ये पूछा ही नहीं कि तुम आए किस लिए हो। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, उम्मुल बनीन के बाप ने 3 दिन तक ये नहीं पूछा क्यों आए हो। जब 3 दिन खूब मेहमान नवाजी कर ली तो अब कहा अब बताइए रहमत क्यों फरमाई। तो उसने कहा मैं तुझे दुनिया और आखिरत की बशारत देने के लिए आया हूं। कहा बशारत क्या है। कहा तेरी बेटी से अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता लेके आया हूं। उन्होंने कहा पहले मैं माँ और बेटी से पूछ लूं, ये नहीं है लफ्ज बेटी से पूछ लूं, मां से पूछ लूं। और मां बेटी से पूछे, मां से क्या पूछूं, क्या तुझे अपनी बेटी की तरबियत पे भरोसा है कि वो इस लायक है कि अमीरुल मोमिनीन की बहू बन सके, अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा बन सके। हमारे यहां क्या होता है, बाप को अपनी औलाद अच्छी लगती है, अरे मियाँ हम जैसी तरबियत कौन करेगा, अरे मियाँ हम जैसा कौन पालेगा, अरे मियाँ हम जैसी परवरिश कौन करते नहीं करते। मगर इसके बाप का नजरिया क्या है उम्मुल बनीन के औलाद चाहे जितनी भी लायक हो, चाहे जितनी भी अच्छी तरबियत हो, लेकिन अली के घर से अच्छी तरबियत किसी की हो ही नहीं सकती। जिसका अकीदा इमामत व विलायत के बारे में ऐसा हो, अगर उसकी बेटी उम्मुल बनीन न हो, पता क्या है, कहा पूछेंगे हम गए तुमने तरबियत में तो कोई कमी नहीं की। कहा नहीं मैंने तरबियत में अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं की, और ये इस लायक तो है कि ये उनके घर की खादिमा बन सके। अरे मियाँ एक अशरा एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। मां ने ये नहीं कहा ज़ौजा बन सके, मां ने कहा उनके घर की खादिमा बन सके। उम्मुल बनीन की मां ने बता दिया अगर माशरे में क़यामत तक इज्जत चाहते हो तो जितना इस दरवाजे पे झुक के आओगे, एक सलावात भेज दें मोहम्मद। जितना इस दरवाजे पे झुक के आओगे इतनी ही तुम्हें इज्जत मिलेगी। कहा मैंने हाँ देखा है, मैंने वो तरबियत अच्छी की है और ये इस लायक है कि उनके घर की खादिमा बन सके। शादी हो गई, बाप ने कहा क्या रहेगा महर, बाप ने कहा अकील महर क्या रहेगा। कहा वही महर जो ज़हरा का था, वही महर फातिमी, वही महर जो नबी ने दिया वही हम अदा करेंगे। तो अब इन्होंने उसको तस्लीम किया और कहा सजाने का सामान भी हम अपने घर से भेजेंगे, महर भी देंगे, सजाने का सामान भी देंगे। अली की शादी से कम जवानों आप तो सबक लो। हम क्या चाहते हैं, अगर हमारा बेटा डॉक्टर बन गया और उस डॉक्टरी में 25 लाख लग गया तो अब बाप जो है डॉक्टर का बाप वो सोच रहा है सारा पैसा वसूल करूं ससुराल से। भाई पढ़ाया है ना इसने, कौम पे एहसान किया, अपना बच्चा पढ़ाया, 25 लाख लगाया, PhD कराई, डॉक्टर बनाया, तो ये 25 लाख कौन देगा। चाहे जितनी मोमिना औरतें लड़कियां हो, चाहे जितनी पाकीज़ा लड़कियां हो, चाहे जितनी दीनदार लड़कियां हो, इसके मुंह नहीं लगने वाली कोई। इसे तो वो बाप चाहिए कि जो 25 लाख का भुगतान कर सके। और फिर ये भी कितना,
ये जो पढ़ लिया है थोड़ा सा, ये कितना मगरूर हो गया। हाँ मैं ऑफिस में जाता हूँ, ज़रा मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल भी चाहिए। इस्लाम ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जो तुझे चाहिए वो मिलेगा, मगर तेरे ससुर की जेब से नहीं मिलेगा, तेरी जेब से मिलेगा। वो कैसे? मौला अली की शादी हुई जनाबे ज़हरा से, कहा अली महर का इंतजाम है, कहा मेरे पे तलवार है, मेरे पे जीरा है, कहा तलवार तुम्हारे काम आएगी, जीरा दे दो। जीरा का काम है दुश्मनों से बचाना, पहले जीरा बचाया करती थी, अब दुआए फातिमा बचाएगी। महर रख दिया, महर अली ने दे दिया। जैसे ही महर दिया फौरन सलमान फारसी को बुलाया, जहेज खरीदो। तो कानून क्या बना? इस्लाम का कानून, जो खरीदारी जहेज की होगी वो माँ बाप अपनी तरफ से नहीं करेंगे, बल्कि जो लड़का महर अदा करेगा। अब जिसे गाड़ी चाहिए, जहाज चाहिए, रेल चाहिए, वो इतना ही बड़ा महर दे दे। यही तो बनाया भाई। अली ने महर दिया, रसूल खुदा ने जहेज खरीद के दे दिया, और जहेज खरीदने के बाद जनाब ज़हरा को दे दिया। गया उन्हीं के घर में, मगर पहले महर दो, वाजिब अदा करो। आज इस कानून को अगर दुनिया मान लेती तो जिन बच्चों के, जिन लोगों के, जिनके बेटियां ज्यादा हैं, वो कभी बीमार न पड़ते, उनके शऊर में कभी इस तरह की बातें ना आती, वो टेंशन में ना रहते, वो मुसीबत में ना रहते। हम क्या चाह रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इतना बड़ा खानदान था उम्मुल बनीन का, अली ने कोई डिमांड नहीं की। महर भिजवाया, सजने का सामान भिजवाया, शादी हुई, उम्मुल बनीन घर आई। पहला सबक जो उम्मुल बनीन ने दिया वो बताया, जब इमाम बाड़े में जाओ तो तरीका क्या है इमाम बाड़े में जाने का। जब अहले बैत के घर जाओ, इमाम बाड़े का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया आज के जमाने के लिए, अहले बैत के घर में जाना है तो कैसे है? ऐसे नहीं जैसे खेत में कोई बैल घुस गया हो मुंह उठा के। हम किस तरह आते हैं इमाम बाड़ों में? कैसे आते हैं बताइए आप? इमाम बाड़े में आने का तरीका, ज़हरा के घर में आने का तरीका, अहले बैत के घर में आने का तरीका सबसे पहले आपको बताया है औरतों में जनाबे उम्मुल बनीन ने। जब लेके आए और घर वाले छोड़ के चलने लगे, कहा अभी नहीं, अभी रुको। घर वालों को रोका। पहले तो दरवाजे की चौखट को बोसा दिया, यानी दरवाजा फातिमा पे आके झुकी, ताकि कयामत तक के शियों को सबक मिले। ये किसी बादशाह का दरबार नहीं है, ये किसी बादशाह का महल नहीं है कि जहां सर उठा के जाओगे। ये फातिमा ज़हरा की डेहरी है कि जहां जब भी आना सर झुका के आना। तो आज से इंशाअल्लाह इस मजलिस के बाद आप क्या करेंगे? इमाम बारगाह में आने से पहले अपने सर को झुकाओ तस्लीम के लिए, सलाम करो अहले बैत को, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्ला। ये तरीका है। जब आइए तो उम्मुल बनीन के तरीके से आइए। और उनसे कहने लगी कि ऐसा है, जब तक मैं इजाज़त न ले लूँ हसन और हुसैन से और वो मुझे परमिशन न दे दे अंदर आने की, तब तक आप वापस न जाइए। इधर शहजादी दाखिल हुई और दाखिल होकर कहा, क्या इजाज़त है कि मैं आपके घर की खादिमा बन सकूं? ज़ौजा का लफ्ज़ नहीं है, गारंटी से कह रहा हूं, ज़ौजा का लफ्ज़ नहीं है, खादिमा का लफ्ज़ है। हल तक़बलून फ़ी दारिकुम, क्या मुझे कबूल करते हो अपने घर में खादिमा के तौर पर? यानी मुझे अपनी खादिमा बनाना चाहते हो? उधर से आवाज आई, आप हमारी माँ हैं। अरे मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। जी आले मोहम्मद का काम है, जितना दरवाजे पे झुक के आओगे सीने से लगा लेंगे, मगरूर बन के आओगे महफिल से उठा देंगे। दरवाजे फातिमा पे झुक के आना। गई। सबसे कीमती रात औरत की कौन सी होती है? जिसमें उसकी शादी होती है।
क्या क्या तमन्नाएं और क्या क्या आरज़ुएं होती हैं। अब सुनिए इन्होंने कैसे बताया। मैंने जो आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए साहिबान ईमान तक़वा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। कैसे बताया उम्मुल बनीन ने सच्चों के साथ होना है। सुनिए, अली का हुजरा सजा हुआ है, इंतजार है कि मेरी ज़ौजा मेरे पास आए। उधर ज़ौजा ने सुन लिया उस रात में हसन हुसैन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अल्लामा जाफर नकदी ने लिखा कि उस रात में तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो दोनों बच्चों के कदमों के पास जाके बैठ गई। अली इंतजार में है, ज़ौजा है। अब वो जुमला मैं पढ़ता हूं जो उम्मुल बनीन ने कहा, लन उशइर बेफरहति ज़िवाज इल्ला बाद शिफाए इब्नी अल हसन वल हुसैन। उम्मुल बनीन कहती है, खुदा की कसम मैं अपनी शादी की लज्जत को जहन में नहीं ला सकती जब तक मेरे हसन हुसैन को शिफा नहीं मिल जाती। और पूरी रात हसन हुसैन के कदमों में गुजार दी। यह है उम्मुल बनीन। ये आने का तरीका तो आपको क्या बताया उम्मुल बनीन ने? जहरा के दरवाजे पे आने का तरीका क्या है, उनके बच्चों के साथ रहने का तरीका क्या है। जनाबे मूसा से पूछा परवरदिगार ने, ए मूसा वो काम करो कि जिससे जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। जनाबे मूसा ने पूछा अल्लाह से, माबूद वो काम कौन सा है जो तेरे लिए सबसे बेहतर है? कहा बताओ क्या तुमने किसी से मोहब्बत की हमारी वजह से? अरे तवज्जो चाहता हूं, क्या तुमने किसी से मोहब्बत की हमारी वजह से? क्या तुमने किसी से नफरत की हमारी वजह से? यानी मतलब क्या है, सबसे कीमती अमल अल्लाह की नजर में वो है कि आप किसी से मोहब्बत करिए तो भी अल्लाह की तरफ वजह से, किसी से नफरत करिए तो भी अल्लाह की वजह से। तो जो काम मूसा ने किया और जो बेहतरीन अमल करार दिया गया वो तुम्हें बताया उम्मुल बनीन ने। अली और औलादे अली के दुश्मनों पे तबर्रा करके बताया और अली और औलादे अली से मोहब्बत करके बताई ताकि अल्लाह से कह सके मैंने मोहब्बत भी तेरी वजह से की है, मैंने नफरत भी तेरी वजह से की। ये है उम्मुल बनीन का कारनामा। हसन और हुसैन से प्यार है अल्लाह की वजह से, अहले बैत से मोहब्बत है। कैसे मोहब्बत होती है, कैसे खिदमत होती है, वरना आप मुझे बताइए, दो तीन तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जनाबे ज़ैनब की सने विलादत क्या है? सर 5 हिजरी, 5 ही है ना, 6 लगा लीजिए इख्तलाफ रिवायत की बुनियाद पर, लेकिन 5 है, अक्सर जगह 5 है। उम्मुल बनीन का सने विलादत क्या है? 5 हिजरी। अब आप ये बताइए, इधर ज़ैनब की उम्र भी वही है, इधर उम्मुल बनीन की उम्र भी वही है, मगर जो हमसिन होके किरदार ऐसा पेश करे कि ज़ैनब भी मां कह के पुकारे, ये कमाल नहीं है? और सहाबिया भी हैं, उम्मुल बनीन सहाबिया भी हैं, इसलिए कि नबी के ज़माने में पैदा हुई, नबी के पीरियड में पैदा हुई है, तो लिहाजा जनाब ज़ैनब के साथ वही मोहब्बत व प्यार, हसन हुसैन के साथ वही मोहब्बत व प्यार। और अब सुनिए, जिसको अमीरुल मोमिनीन ने अपने लिए चुना था वो कितनी अजीम खातून थी उम्मुल बनीन। आप देखिए, जितने भी नबी हैं उनकी माओं के किस्से आप कुरान में पढ़िए। जनाबे हव्वा, जनाबे हव्वा बड़ी अजीम खातून है, पहली खातून है, मगर उनके 2 बेटे पैदा हुए, और एक जो मशहूर है, चलिए मैं जनाब शीश की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एक हाबील एक काबिल, एक रदी अल्लाह एक लानतुल्लाह, एक जालिम एक मजलूम, समझ रहे, एक अच्छा एक बुरा। तो इसका मतलब यह है कि जनाबे हव्वा के भी जो औलाद पैदा हुई वो भी बराबरी ना कर सकी जनाबे उम्मुल बनीन की औलाद की।
दो बेटों में एक रदियल्लाह बन गया, एक लानतुल्लाह बन गया। मगर वाहरे कमाले तरबियते उम्मुल बनीन के औलाद की तरबियत ऐसी कर दी कि चारों नासिरे हुसैन बना दिए। 4 बच्चे पैदा किए और चारों को नासिरे हुसैन बनाया। और ऐसे नहीं बनाया, पूछा एक दिन, मेरे बेटे अब्बास क्या तुझे हुसैन से मोहब्बत है? कहा अम्मा मोहब्बत है। क्यों है बेटे? ले अन्नहु इमामी व सैयदी, इसलिए कि वो मेरे इमाम भी हैं, मेरे सैयद भी हैं। सही जवाब दिया जनाब अब्बास ने अपने एतबार से। मगर क्या फरमाया? अना व अंता फिदान ले तुराब अक़दाम अबी अब्दुल्लाह हुसैन। ए मेरे लाल, इमाम तो हैं ही, लेकिन इतना समझ लेना, जिंदगी के हर मौके पर, हर महल पर ये फिक्र जहन में रखना है अब्बास कि मैं और तू फिदा हो जाएं हुसैन के कदमों की खाक पर। हम फिदियां हैं, हम बराबर नहीं हैं मेरे लाल। हम में और हुसैन में बड़ा फर्क है। हम तो उनका फिदियां हैं, हम तो उन पर कुर्बान होने के लिए हैं। ये अब्बास की तरबियत कर रही है। बच्चों की तो 4 बच्चे नासिर हुसैन हैं। एक जुमला कहूं मैं, ईसा नासिरे इमामे महदी हैं लेकिन एक हैं। हम, मुझे नहीं पता आपने महसूस किया या नहीं किया, ईसा नासिर हैं मगर एक हैं। उम्मुल बनीन ने 4 नासिर दिए हैं। और बच्चों के जहन में जो अकीदा रासिक कर दिया, उसको अब सुनिए आप जवाब। 9 मुहर्रम में पिसरे साद से उसकी फौज ने कहा, और ये कहा कि हम कल लड़ाई होगी। कहा बिल्कुल लड़ाई होगी, कल हम लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक आदमी को हुसैन के लश्कर से निकाल दिया जाए, और वो है अब्बास। अब वो कहते हैं, उसमें शिमर आगे बढ़ा, उसने कहा ये काम मैं करूंगा। बाज तवारीख में लिखा कि जनाबे उम्मुल बनीन के खानदान से दूर से ताल्लुक रखता था। बाज की रिसर्च ये है कि खानदान से कोई राबता नहीं था। दोनों मेरे पास किताबें मौजूद हैं। जो राबता बताने वाले हैं वो भी, जो राबता नहीं का इनकार करने वाले हैं वो कहते हैं कोई राबता नहीं था। जिस तरह आप अपने गांव की बहनों को, जिस तरह आपका गांव एक है, एक जगह के रहने वाले हैं, तो आप दूसरी जगह जाके क्या बताएंगे कि भाई ये हमारी बहन है। तो ऐसा रिश्ता था, इतना बारीक सा रिश्ता। मैं ये कहता हूं कि अगर रिश्ता था तो भी ऐब नहीं है, इसलिए कि अगर रसूल का चचा अबू लहब हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है भाई, कोई ऐब तो नहीं है ना। जनाबे उम्मुल बनीन की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? चाहे सगा रिश्ते, हम तो कहते हैं सगा मामू भी मान लीजिए, चलिए, हालांकि था नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी भी रिसर्च है, कोई रब्त नहीं था। लेकिन अगर मनवाना ही है किसी को और कोई इसी पे अड़ जाए, मसलन जिद्दी आदमी कि नहीं जी मामू था, तो ठीक है, रसूल का चचा अबू लहब था, क्या असर पड़ता? जनाबे आदम का बेटा काबिल था, क्या असर पड़ता है? आसिया का शौहर फिरौन था, क्या असर पड़ा? बताइए क्या पड़ा? तो इसका मतलब जनाबे मूसा की बीवी सफूरा नहीं थी क्या? रसूल की बीवियां नहीं थी क्या? तो अगर घरों में, कोई अच्छे घरों में कोई बुरा आदमी आ जाए तो अच्छे की अच्छाई पे कोई असर नहीं पड़ता। शिमर ने कहा मैं जाऊंगा, कहा ठीक है तुम जाओ। अब जो है शिमर चला और चल के उसने आवाज दी, चूंकि पूरा लश्कर कांप रहा है पिसरे साद का कि हम लड़ाई नहीं कर सकते जब तक अब्बास कट के ना आए। अब्बास को मैदान से हटाइए तो इंशाअल्लाह कल खूब जंग होगी। ये कह के चला और चलने के बाद इसने आवाज दी, ऐना बनु इखवतीना, कहां है मेरी बहन के बेटे? इतना जुमला सुनने के बाद चेहरा लाल हो गया गुस्से से अबुल फजल अब्बास का,
और कोई हाँ या ना नहीं की। जब उनने कहा ऐ ना बनू इखवते ना, कहाँ है हमारी बहन के बेटे, एक दफ़ा कहा, दो दफ़ा कहा, तीन दफ़ा कहा, तो जब जवाब न दिया तो मौला हुसैन आगे बढ़े। और अब यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, मौला हुसैन ने फरमाया कि अब्बास जाओ मुलाकात करके आओ, चाहे मामू न भी हो लेकिन बन के तो आया है। अरे भाई कुरैशी वालों, खुदा की कसम पूरा आशरा है इस जुमले में मेरे मौला के, जो आपको सबक दे रहा है कि अगर दुनिया में तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी ना हो लेकिन वो झूठा दावा भी तुम्हारी रिश्तेदारी का करे तो इतना हक बनता है कि जवाब दो। ये है रिश्तेदारियों का ख्याल इस्लाम में। इस्लाम कितना अजीम मजहब है। कहा ये तो मैं भी जानता हूँ झूठा है, लेकिन अगर झूठा भी दरवाजे पे बन के आ रहा है रिश्तेदार तो उसका इतना हक बन जाता है कि उसे जवाब दिया जाए। मौला अगर आप न कहते, अब यहां जनाब अब्बास ने ये नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वो अब्बास है ही नहीं जो मासूम को दूसरा कौल बदलने पे मजबूर करते हैं। ये नहीं इमाम मसा हमें तो समझाना पड़ता है, अरे मैं चले जाओ, अरे भाई चले जाओ। मां ऐसा नहीं, ऐसा ना सोचिए। अब्बास ने तुम्हें बताया मासूम के साथ कैसे रहना है। उन्होंने कहा जाना है तो जाना है, इमाम को राय नहीं देनी, इमाम को मशवरा नहीं देना। गए, किस लिए आया है मलाऊन, किस लिए आया? कहा मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अमान नामा लेके आया हूं। कहा आका हुसैन के लिए? कहा उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं। जैसे इसने कहा उनके लिए नहीं तो एक जुमला है तारीख का, लान अल्लाह अलैक, अल्लाह की तुझ पे लानत हो, वह अला अमाने का, तेरी अमान पे लानत हो। और फिर जुमला सुन लीजिएगा और नस्लों तक याद रखिएगा, मेरा जुमला नहीं है। जितनी दाद जाएगी जनाब अब्बास को जाएगी, अगर मुझे भी देंगे तो ये मुझे दाद नहीं मिल रही है, ये जनाब अब्बास को दाद जाएगी। अब कितनी दाद देंगे जनाब अब्बास को वो जुमला सुनिए। आंखों में आंखें डाल के शिम्र की मौला अब्बास ने कहा आतरो को मन खलकनी अल्लाह ले अजले, क्या उसको छोड़ दूं जिसकी वजह से पैदा हुआ हूं? एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा की कसम जितना भी जुमले पे सोचिए कम है। अतरको मन खलकनी अल्लाह ले अजले, क्या उसे छोड़ दूं जिसकी वजह से पैदा हुआ हूं? अब जुमला सुन लीजिएगा, गहराई तक अभी ना आप पहुंचे और मैं तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं, आप पहुंचने की कोशिश करिए। पूरी दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को किस लिए पैदा किया? बोलिए, कुरान पढ़िए भाई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, मैं हमने जिन्हों इसको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। जनाब अब्बास क्या कह रहे हैं? तो क्या अली के लाल को कुरान नहीं आता? बट मैं सोचने पे मजबूर कर दूंगा इंशाअल्लाह आपको। जुमला गौर कीजिए, कुरान कहता है दुनिया का हर इंसान पैदा हुआ है हमारी इबादत के लिए, इस्लाम पर अमल करने के लिए। और आज मारिफत लेके चले जाओ अब्बास की इस बड़े इमाम बाड़े से कि तुम में और अब्बास में फर्क क्या है। दुनिया का हर इंसान पैदा हुआ है इबादत खुदा के लिए, यानी इस्लाम पर अमल करने के लिए। अब लफ्जों को बदल दूं, दुनिया का हर जिन्नो इंस पैदा हुआ इस्लाम पर अमल करने के लिए। हुसैन पैदा हुए इस्लाम बचाने के लिए, अब्बास पैदा हुए हुसैन बचाने के लिए। अब्बास का मकसद जिंदगी है, क्या है? इसीलिए
ऐसा जुमला कोई मासूम किसी गैर मासूम के लिए कह ही नहीं सकता जैसा हुसैन ने कहा अब्बास के लिए, इरकब बेनफ्सी, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर, सवार हो जाओ। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मुज्तहिदीन ने बहस कर दी बड़ी बड़ी इस जुमले के ऊपर कि अब्बास के लिए ऐसा जुमला कह देना, मासूम नहीं कह सकता किसी को। कितनी बड़ी शान थी, कितनी बड़ी अजमत थी हजरत अबुल फजल की। और माँ ने क्या कहा, मेरे लाल हमेशा अपने को गुलाम समझना, हुसैन तेरा आका है, तू गुलाम है। तैयार ही किया गया करबला के लिए। जैन दोनों माँ बाप ने, अली ने और जनाब उम्मुल बनीन ने तरबियत किया है अब्बास को करबला के लिए। छोटे से थे हजरत अब्बास, छोटे क्या, छोटे हसन हुसैन के मुकाबले में मैं कह रहा हूं, उम्र के हिसाब से नहीं। तकरीबन उम्र रही होगी 13-14 साल, सन 38 हिजरी का वाक़या हो या 39 का वाक़या हो, चूँकि 40 में तो मौला अली की शहादत हो गई। मौला अली की ज़िंदगी का वाक़या है, सिफ़ीन के बाद का है या पहला है, ये कुछ तारीख़ में नहीं है। कि एक दफ़ा कहा अब्बास मेरे साथ चलो, अब्बास चले, साथ में ले गए कूफे से बाहर, और एक तलवार दे दी और कहा मेरे लाल खड़े हो जाओ यहाँ। देखिए यह तरबियत माँ बाप की, यहाँ खड़े हो जाओ और देखो बेटा किसी को कूफे के अंदर इस दरवाजे से दाखिल नहीं होने देना, जो भी आए उससे चाहे जंग हो जाए मगर उसे कूफे के अंदर दाखिल ना होने देना इस रास्ते से। तलवार लेके हज़रत अब्बास खड़े हो गए, कहा हम दाखिल नहीं होने देंगे इस रास्ते से किसी को। दूर से देखा है घोड़े सवार आ रहा है तलवार लिए हुए हाथ में और चेहरे पे नकाब पड़ी है और वो आ रहा है। उसने कहा मुझे कूफे के अंदर दाखिल होना है। हज़रत अब्बास ने कहा मेरे बाबा ने मना किया है, हम तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा हमें तुम्हारे बाबा से कोई मतलब नहीं है, हम दाखिल होंगे। हज़रत अब्बास ने कहा जब तक हम जिंदा हैं दाखिल नहीं हो सकते। कहा तो फिर निकालो तलवार। अब उसने भी तलवार निकाली, उन्होंने भी तलवार निकाली। अब एक से एक हमला हज़रत अब्बास ने किया, एक से एक हमला उसने किया। हज़रत अब्बास के वार उसने रोके, उसने आने वाले ने हज़रत अब्बास के वारों को रोका। मगर जब हज़रत अब्बास ने वो वार किया कि जो अली के अलावा कोई जानता ही नहीं, और उस जवान ने वो भी रोक लिया, आने वाले ने वो वार भी रोक लिया, तो अब्बास ने अपनी तलवार भी रोक ली और तलवार रोक के कहा ये वार मेरे बाप के अलावा कोई नहीं जानता। ये तो मेरा बाप ही जानता है। आने वाले मेरे हाथ दुख गए तुझ पे वार करते करते, और ऐसा तो फुनूने जंग मेरे बाप के अलावा किसी के पास नहीं। फौरन नकाब को उलट दिया, हम तुम्हें आजमा रहे थे, ये किया है करबला के लिए तैयार। इसीलिए तो हुसैन ने कहा था इज़ा मज़ैता तफर्रका अस्करी, अगर तुम चले गए मेरा लश्कर बिखर जाएगा। तभी तो कहा था आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। उम्मुल बनीन पे कितना सख्त वक्त है बताओ। जब अब्बास चले थे तो उम्मुल बनीन को बड़ा भरोसा था 28 रजब को, और जब ये काफिला आ रहा था करबला की तरफ तो फौरन कहा था मेरे लाल एक हाथ कब्र रसूल पे रख और एक हाथ मेरे सर पे रख, और ये वादा कर जब तक तू जिंदा रहेगा ज़ैनब के सर की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, ना हुसैन का गला कट सकता, ना ज़ैनब की चादर सीन सकती। कसम खाई थी अब्बास ने। और कितना भरोसा था मैं आपको बताऊं, इतना भरोसा था कि जब अब्बास जाने लगे तो जनाब ज़ैनब ने कहा बीबियों आज तक तो मैं पर्दे की जामिन थी, लेकिन आज के बाद मेरी कोई जमानत नहीं है, इसलिए कि मेरा अब्बास जा रहा है। ये और हुसैन ने क्या जुमला कहा था बताऊं आपसे, हुसैन ने भी एक जुमला कहा था
ए अब्बास, दुश्मन मुझे ताने दे रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा नाज था तुझे अपने अब्बास पर, देख हमने तेरे अब्बास को भी मार डाला। मुझे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ने, मुझे वो मसाइब पढ़ने हैं कि जिन मसाइब को उम्मुल बनीन पढ़ती थी। मरवान जैसे आदमी का दिल हिल गया था उम्मुल बनीन के मसाइब पर। क्या मसाइब थे वो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब क्या याद आया। वो मसाइब पहले याद दिला दूं। हजरत अब्बास ने खुद कहा था जाकिर से, तूने मेरा वो मसाइब नहीं पढ़ा। कहा मौला कौन सा, सारे मसाइब तो पढ़े। कहा नहीं, जब मशके सकीना पे तीर लग गया और मेरे दोनों हाथ कट गए और मेरी एक आंख में तीर लग गया, सुनिए जुमला बस, मेरी एक आंख में तीर लगा और मेरे हाथ तो नहीं थे जो मैं तीर निकाल सकता, तो मैंने घुटनों से तीर निकालना चाहा, किसी ने ऐसा गुर्ज मारा अब्बास घोड़े पे न संभल सके, जमीन पर आए। यही तो कहा था ना बशीर ने जाके, मदीने वालों मदीना रहने के लायक नहीं रहा। छोटा सा अब्बास का बच्चा अलम को पकड़ के कहता है, अरे ये तो बता दे मेरा बाबा का है, ये आलम तो मेरे बाबा का है। उसने कहा तेरा बाबा मारा गया। अरे उम्मुल बनीन तड़प के गई, अरे बशीर तू झूठ बोल रहा है, किस माँ ने वो बच्चा पैदा किया था जो मेरे अब्बास को मार सके। कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी गई, सकीना के तमाचे लगे। कहा बशीर गलत बयानी से काम न ले, मैंने उनके साथ अब्बास को भेजा है। कहा नहीं बीबी उम्मुल बनीन, तेरा अब्बास पहले मारा गया, बाद में हुसैन का गला कटा। एक मर्तबा कहती है वो तो बता दे कौन सा ऐसा जवान था जिसने मेरे लाल को मारा। का धोखे से तेरे लाल के हाथ काट दिए गए थे, सर पर गुर्ज मार दिया गया था। कहा अली ने सिखाया था उसे गुर्ज का वार रोकना। कहा नहीं पहले हाथ कट गए थे। अरे यहाँ बिलक के रोने लगी, इतना तो बता दे मेरा लाल पेट के बल आया। मेरा लाल आया किस तरह आया ये तो बता दे। उम्मुल बनीन ने अजीज और रिवायत कहती है, एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने फुरात का रुख किया करबला का, और रुक करके कहती है अब्बास मुझे यकीन तो नहीं आता तू मर गया, लेकिन जब सुनती हूँ हुसैन का गला कटा, ज़ैनब की चादर छिनी, सकीना के तमाचे लगे, तो मुझे यकीन हो गया मेरे लाल कि तू मार दिया गया। उसके बाद कहते जिसके बाद सबके दिल हिल गए, पहुंची जन्नतुल बकी और एक माँ की कब्र पर गई और जाके ज़हरा की कब्र पे कहा ए शहजादी, अरे मैं तेरे लाल का पुरसा देने आई हूँ। उसके बाद 4 कब्रें बनाई और चारों कब्रों पे बैठ के कहा तुझ पे भी नहीं रहूंगी, तुझ पे भी नहीं रहूंगी, तुझ पे भी नहीं रहूंगी। हुसैन की कब्र का निशान बनाया, ए मेरे लाल, अरे मेरा लाल प्यासा मारा गया। ए अब्बा, अरे तुम फिदा हो गए हुसैन इब्ने अली पर। हाँ अजीजो, ये उम्मुल बनीन है। उसके बाद सुनिए क्या एहतराम है उम्मुल बनीन का। आखिरी जुमले और उसके बाद रहमत तमाम। इतना रोया करती थी, अपने लाडलों पे नहीं रोती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ैनब को अपने अजीज बहुत ज़्यादा याद आए और एक मर्तबा खादिमा से कहा कोई भी घर के अंदर आज ना आने पाए, ज़ैनब को अपने भाई याद आ रहे। नहीं इतना ऐसा रोइए कि मदीने में जाए आवाज। पता क्या, मुझे मेरे भाई याद आ रहे, कोई आज ना आए, कोई औरत मिलने के लिए आज पुरसे के लिए ना आए। आज ज़ैनब को होश नहीं है, आज ज़ैनब परेशान है। उम्मुल बनीन को पता चला, उम्मुल बनीन पहुंची ज़ैनब से मिलने के लिए। खादिमा ने कह दिया उम्मुल बनीन आज ज़ैनब से नहीं मिल सकती, ज़ैनब को अपने भाई याद आ रहे हैं। कुछ नहीं कहा, गर्दन झुका ली, वापस होने लगी। अरे ज़ैनब ने देख लिया, कह लगी अम्मा, अरे सबके लिए है मगर तेरे लिए नहीं है। ए अम्मा, अरे मेरा अब्बा, अरे
मेरे भाई, ए अम्मा, आज मुझे याद आ रहा है, अरे जिसके ऐसे भाई हो, मैं कूफे के बाजारों में गई अम्मा, मैं यजीद के दरबार में गई अम्मा, और जब उम्मुल बनीन दुनिया से जाने लगी तो किसी ने पूछा बीबी, अरे ये तो बता दे हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए। रो के कहने लगी, बस कुछ ना करना, मेरे लाल हुसैन की कब्र को देखना और एक जुमला कहना, अस्सलाम अलैका या ए मेरे लाल हुसैन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मजलिस के जो बानियान हैं उनके मरहूमीन, जो अराकीन हैं उनके मरहूमीन, जो हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, वो शियान हैदर कर्रार जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन तमाम की रूह को एक सूरह फातिहा ईसा